बस ये होता है। गुड इवनिंग बोलूँगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, हाथ बताना, हाथ कितना खोलना ठीक रहेगा? इतना या इतना? ऐसे है, वेरी वेरी वार्म करूँगा ना तो इसमें ऐसे थोड़ा या स्पीड से जाएगी, ठीक है। मैं यही लगा दूँ। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल, मैं हूं आपका क्लास 10 मेंटोर और एजुकेटर, जो आपके लिए मैथ्स को बोरिंग से एक्साइटिंग बनाएगा। देखो बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्प करता है। और याद रखो, अगर आपने मैथ्स को कॉन्कर कर लिया ना, यह आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। और सच बताऊं तो लाइफ के हर डिसीजन में मैथ्स का टच छुपा हुआ है। और यहाँ पे और यहाँ पे हम रटने वाले नहीं है, बल्कि समझने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं, और रियल एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ट्राई करेंगे कि क्यों ये जरूरी है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो आसान है उसका फॉर्मूला बताऊंगा। ये यहाँ पे अगर, और बिलीव करो, अगर आपने और बिलीव करो, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ना, आपको मैथ्स बहुत ही फन और एक्साइटिंग लगेगा। तो इसी इसी जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं क्लास इन मैथमेटिक्स के एक ऐसे सफर को जिसमें बहुत मजा आएगा। अप्स एंड डाउन्स भी होंगे आपके। ये वाला लास्ट का थोड़ा करना है भाई, ठीक था, है ना? एक नंबर, ठीक है। अब शुरू से करता हूँ, है ना? लास्ट की लाइन थोड़ी समझनी है। तो गड़बड़ कहाँ लगी थी आपको? कौन सी लाइन पे गड़बड़ लगी? हाँ, थोड़ा सा अटका था, वो एक इम्प्रूव करना है, और लास्ट की लाइन में अटका था। हाँ तो हम, हाँ हाँ, वो ही बोल रहा था, लास्ट वाला तो वही हुआ, तभी अटक गया, क्योंकि वो रटा हुआ नहीं था, वो अपने मन से निकला, शुरुआत का रटा था, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्लास में मैथमेटिक्स के ऐसे सफ़र को जिसमें बहुत ही अप्स भी होंगे, आपके अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे। हाँ, डाउन्स डाउन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे चैप्टर से जो कि हर नंबर का, ठीक है, हाँ। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल, मैं हूं आपका क्लास एंड मैथमेटिक्स का मेंटोर या फिर कहीं एजुकेटर, जो आपके लिए मैथ्स को बोरिंग से एक्साइटिंग और फन बनाएगा। देखो बच्चों, मैथ्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को शार्प करता है। और याद रखो, अगर आप मैथ्स को कॉन्कर कर लेते हो ना, तो ये मैं बता रहा हूँ, आपके हर सब्जेक्ट में मैथ्स काम आएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है। और सच बताऊं तो जो मैथमेटिक्स है ना, वो लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रटने वाले नहीं है, बल्कि हम समझने वाले, हम ट्राई करने वाले हैं, और डिफरेंट ट्रिकी क्वेश्चन, और या फिर कहें जो हार्ड लोग क्वेश्चन जो आप लोग मानते हैं, उसे ट्राई करेंगे और टेस्ट करेंगे कैसे ये आसान है। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज रटेंगे नहीं, हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इसी जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं क्लास एंड मैथमेटिक्स के एक ऐसे सफर को जिसमें आपके अप्स भी होंगे और डाउन्स भी होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम एक ऐसे चैप्टर से जो नंबर्स का सीक्रेट बताता है। हाँ, आपने गैस सही किया, हम शुरू करने हैं रियल नंबर से। हाँ, अब ये था, थोड़ा बीच में अटका था, लेकिन वो दो चार, हाँ इतना तो से ठीक है। हम्म। तो अब वो एक और करता हूँ, फिर एक और करूँ। अच्छा, अब पढ़ाना चालू, ठीक है। एक बार और देखूँ हल्का सा। समझने नहीं, बल्कि समझने वाले ट्राई करने वाले।
हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या हालचाल। ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर और एजुकेटर जो आपके लिए मैथ्स को बोरिंग से एक्साइटिंग और फन बनाएगा। देखो बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एक्सपेक्ट में मैथ का यूज होता है। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को शार्प करता है। और सच बताऊं, अगर आप मैथ्स को कॉन्कर कर लेते हो ना, तो आपके हर सब्जेक्ट में आपको यूजफुल होगा। ठीक है बच्चों। और मैं सच बताऊं, यहाँ पे हम मैथ्स रटने वाले नहीं है, बल्कि समझने वाले हैं, ट्राई करेंगे। और जो आपके हार्ड और टफ क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली कैसे क्रैक किया जाता है, इसका प्रोसीजर और सब समझेंगे। ठीक है, तो इसी जोश और एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास इन मैथमेटिक्स के एक ऐसे सफर में जिसमें बहुत ही आपके अप्स भी होंगे और डाउन्स भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं ऐसे चैप्टर से जो आपको, जो भी आपके नंबर से उसका राज बताता है, ये सीक्रेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने रियल नंबर, हाँ ये नहीं आ रहा लास्ट का, तो हम शुरू करने वाले हैं अपने रियल नंबर चैप्टर से। क्या है चैप्टर का नाम? रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर में जिसके जो नहीं होगा ना तो मैथ्स आप कर ही नहीं पाओगे। अब एक बात बताओ, आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो, आपने सामान लिया, उसका बिल आया, बिल किस में होता है? कैलकुलेट किस में करोगे? सर नंबर्स में। क्या यूज हुआ इस चैप्टर का रियल नंबर्स का? हाँ सर। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, तो डिस्टेंस मेजर करोगे तो किस में होती है डिस्टेंस मेजर? नंबर्स में। यूज हो रहा है इस चैप्टर का? हाँ सर बिल्कुल। और एक बात बताओ, बिना नंबर्स के मैथ पॉसिबल है? नहीं है सर, ऑफकोर्स नहीं है। बिना नंबर्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस? ठीक है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। सबसे पहले हम जो थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं ना, प्राइम और कंपोजिट नंबर, पहले उसे समझते हैं, क्या होता है प्राइम एंड क्या होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। एक तरफ प्राइम लिखते हैं, एक तरफ कंपोजिट। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, या तो 1 या फिर वो खुद इटसेल्फ। अ नंबर, देखो डेफिनेशन भी साथ साथ लिखता हूं जिससे आपको मजा आएगा। ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सर फैक्टर, फैक्टर से आपका क्या मतलब है? फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो उसे डिवाइड कर रहे हैं। हमने, चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, हमने एक क्या बोलते हैं, नंबर रिज्यूम किया 7। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया 7। हाँ सर आपने 7 लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, 7 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 7 जो है आपका, ये बात जो 7 है, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? सर एक तो 1 से है और एक 7 से, ना 2 से हो रहा है सर डिविजिबल। मतलब जो इसका आंसर है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर या इंटीजर आप कह सकते हो। कौन कौन से नंबर है आप बताओ? सर 1, हाँ सर 1 है। 2, 3, 4, 5 किससे डिविजिबल है? फुल्ली, जिसका आंसर नेचुरल नंबर है? नहीं सर। और एक 7 से, किससे डिविजिबल है? 7 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 7। तो 1 एंड 7 क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर्स। ये आपको बात समझ आई, फैक्टर्स क्या होता है? 7 की कौन कौन ऐसे नंबर जो आपको गिवन नंबर है उससे डिविजल हो या फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं। 7 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 और 7। इसके और कोई भी हो सकते हैं 2 से ज़्यादा? मेरे को ये देख के बताओ। नहीं सर, और 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो मतलब ये आपका कैसा है? प्राइम नंबर। अब मैं आपको कंपोजिट का एग्जाम्पल देता हूँ। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? कंपोजिट की डेफिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा हो, जो आपके नंबर को डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल करते हो। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं 12। ठीक है, अब एक बात बताओ, 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? सर 12 तो सर देखो 1 से डिविजिबल है। 1 का अगर हम 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका? सर 12 है ना। अब 1 हो गया, 2 से डिविजिबल है? यस सर 2 से भी डिविजिबल है। 2 6 जा कितना होता है? 12। हाँ सर 2 से। 3 से चेक करते हैं? हाँ सर 3 से भी है। 3 4 जा 12। तो और भी है 6। 6 हो गया एक ऐसा नंबर आपका, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 है। और कौन सा हो गया आपका? एक खुद 12 इटसेल्फ। तो उसके कितने सारे फैक्टर्स हो गए? एक तो आपका हो गया, देखो मैं ये रेस कर दूं, पहला फैक्टर कौन सा हो गया? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और 6 एंड 12। अब एक बात बताओ, ये मेरे को 2 या 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं?
इसके जो 12 के फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या हो गया, दोबारा सुनो मैं क्या बताया, फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो आपके गिवन नंबर है उसे कंप्लीटली डिविजिबल करें और उसका आंसर कैसा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे हो गए, या 1 2 3 4, इजी। तो एक बात बताओ, इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये आपके कौन से कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या डेफिनेशन बताई प्राइम नंबर की, सबसे पहले आता है प्राइम नंबर सर ऐसे नंबर जिनके ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या फिर वो खुद इटसेल्फ और 1। जैसे एग्जांपल आप दोगे 7 का, या फिर आप 11 का दे सकते हो। 11 किससे डिविजिबल है, एक तो सर 11 से डिविजिबल है और 1 से, तो ये आपका प्राइम नंबर है। यस सर। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बताई, जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है। जैसे हम इसमें एग्जांपल क्या देंगे, 12 किस नंबर से डिविजिबल है, एक तो आपका 1 से है, एक 2 से है, एक 4 से है, एक 3 से, एक 6 से, दो से ज्यादा नंबर है तो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। अब एक बात बताओ इसमें मेरे को, 1 आपका कौन सा नंबर है, 1 आपका कंपोजिट है या प्राइम, सोचो थोड़ा। देखो 1 जो होता है ना, डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने प्राइम नंबर की, सर जिसके केवल सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। 1 के कौन कौन से फैक्टर हैं मेरे को ये बताओ सर। 1 तो वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है, तो 1 के कितने फैक्टर हो गए, 1। ये प्राइम की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, नहीं सर। कंपोजिट में क्या बताया था कि दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसके कितने फैक्टर हैं, 1। तो क्या ये कंपोजिट में आएगा, नहीं। तो 1 कैसा हो गया, 1 कैसा हो गया, एक मिनट मैं पेन चेंज करता हूं। 1 कैसा हो गया आपका, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कैसा हो गया, 1 ना ही आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही आपका कंपोजिट। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब एक बार समराइज करते हैं इसको कि हमने क्या पढ़ा। अब मेरे को आप बताना थोड़ा प्राइम नंबर के एग्जाम्पल के बारे में, किसी भी, ठीक है। प्राइम नंबर्स ओनली हैव 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर कौन से हो गए, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से हो गए, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो। समझ आ रहा है, प्राइम नंबर कैसे हो गए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जिसके दो या दो से नहीं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और 1 मैंने आपको क्या बताया था, 1 कैसा होता है, 1 होता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब मेरे को थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के क्या एग्जाम्पल हो गए सर, एक तो आपको हो गए 2 के 1 और 2, 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। ये आपके क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है कि नहीं। देखो कोई सा ही आप नंबर उठा लो इनमें से, 19 सर किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से तो है ही, वो तो कोई शक ही नहीं है, 1 से तो होता ही है डिविजिबल। और कोई आपको नंबर दिख रहा है 2 3 4 5, इनमें से 19 किसी डिविजिबल है, नहीं सर, और तो है नहीं सर, 19 ही दिख रहा है। तो इसके कितने फैक्टर हैं 19 के, एक तो आपका 1 है और एक 19, कितने फैक्टर है इसके, 2। तो ये आपका किसमें क्लासीफाई होगा, प्राइम नंबर से। अब आते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल देख लो, क्या बता रहा हूँ, अब एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको मैं। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल कौन से हो गए, ठीक है सर। एक तो 4 क्या फैक्टर है सर, एक तो 1 है इसका, 2 है और 4 इटसेल्फ, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो किसमें हम इसे क्लासीफाई करेंगे, कंपोजिट नंबर। और आपको एकदम 6 8 10 12 14 16 कंटिन्यू, कितने भी हो सकते हैं। अब इनमें से एक बात बताओ, कोई सा नंबर उठाते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरह, मान लें 14 उठाते हैं, तो 14 किससे ज़्यादा है, याद सोचो सर। एक तो 1 तो है, 1 तो लिख ही दे रहे हैं मैं, और आगे हाँ सर ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो ये तो दिख रहा है। और किससे होता है सर, 7 1 7 7 2 4, ये 7 की टेबल में आ रहा है, मतलब 7 से भी डिविजिबल है। इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, 2 से ज़्यादा है, तो किसमें हम रखेंगे इसे, कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, इजी। ये बात समझ आई, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब आते हैं
अब बढ़ते हैं हम रियल नंबर कि अब रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज नंबर विच कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। क्या होता है रियल नंबर की, क्या बताई थी? देखो मैं एक बार लिखता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ, रियल नंबर। ठीक है, क्या बताया मैंने इसमें आपको? अरे आसान है, ज्यादा सबसे निहायत ही आसान चैप्टर है, पूरी क्लास इन मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान चैप्टर करा रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, बस दो चार बातें उन्हें घुमा फिरा के हो गया आपका नंबर तैयार। रियल नंबर, दोज नंबर विच कैन एबल टू, देखो डेफिनेशन हल्की सी लिख दे रहा, ज्यादा नहीं लिख रहा, दोज नंबर विच कैन एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब सर नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन तो बताओ ये क्या होता है? अरे नंबर लाइन ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये देखो क्या होती है नंबर लाइन, बीच में क्या होता है नंबर लाइन के बीच में? सर जीरो, और इसके राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नेगेटिव, सर लेफ्ट साइड में नेगेटिव आते हैं 1 2 3। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बताता हूँ नंबर्स कौन कौन से हो गए सर। सर एक तो सर आपका फ्रैक्शन हो गया, पहला एग्जाम, नंबर्स कौन कौन से हो गए सर? फ्रैक्शन हो गया, दूसरा सर डेसिमल हो गया, तीसरा तीसरा कौन सा हो गया आपका? सर एक तो फिर इंटीजर ही हो गया आपका, और चौथा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा, पहले बस लिख दे रहा हूं आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं सबका, और फिर समझते हैं कि क्या है रियल नंबर की डेफिनेशन। और एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हो, एक मैंने झोला लिया, उसमें क्या डाल दिया? रेशियल नंबर और इरेशनल नंबर, और झोले के बाहर लिख दिया रियल नंबर, तो क्या है आपका? बस यही आपका रियल नंबर। इजी। तो अब सबसे पहले लेते हैं एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। चलिए ठीक है सर, शुरू करते हैं फ्रैक्शन के एग्जाम्पल के साथ, एक वेट। ठीक है, फ्रैक्शन मान लो 1/2, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? 1/2। अब 1/2 सर किस में आ रहा है? 1/2 सर 1 और 2 के बीच में आता है ना? हाफ का मतलब कितना? सॉरी 0 और 1 के बीच में, हाफ हो गया ना 0.5, तो मैं यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आपका रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि आपने क्या लिखी डेफिनेशन? दोज नंबर विच आर एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपका रियल नंबर है, फ्रैक्शन। यस सर। अब लेते हैं डेसिमल का एग्जाम्पल, थोड़ा नेगेटिव में आता है, डेसिमल में लेता हूँ मैं सर -2.2, -2 कहाँ पे आ रहा है? -2, फिर -2.1, यहाँ पे क्या आएगा? -2.1, फिर -2, क्या ये नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर कैसे हो गए आपके? 1 2 3 4, और पीछे नेगेटिव में -1 -2, ये कैसे कहलाते हैं आपके? इंटीजर्स में कौन से हो गए सर? ले लो सर आप कोई सा भी एग्जाम्पल, 3 ले लेते हैं। 3 ये तो हमें क्लियर ही नंबर लाइन पे दिख रहा है, इसे तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या हो गया आपका? ये कैसे हो गया आपके? रियल नंबर। क्या ये कौन सा हो गया? 3। अब इरेशनल नंबर मैं आपको इसको भी बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना तो आपने सुना ही होगा आप लोगों ने कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा इसका एग्जांपल? रूट टू की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 1.4142 और एक्सेट्रा आगे तक होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इतना ही याद करते हैं 1.414 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4, इसके और क्या आया हमारा आंसर? 1.414, मतलब इसी के आसपास होगा 1.4 के, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जी सर ये भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपके? रियल नंबर। आगे डेफिनेशन समझिए, क्या बताया था? दोज नंबर विच कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर। ठीक है, रियल। और नंबर्स कौन कौन से? फ्रैक्शन हो गया आपका, डेसिमल, इंटीजर, इरेशनल, इस टाइप के। और भी होते हैं नेगेटिव नंबर्स को तो मैंने एग्जाम्पल में लिया, उसको कोई नीड नहीं है अलग से सीखने की। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं रियल नंबर के। अच्छा टाइप्स ही होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, टाइप्स के अंदर तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स की, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, नई स्लाइड लेते हैं, समझते हैं टाइप्स क्या होते हैं रियल नंबर के। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहला कौन सा टाइप होता है? इसके मेनली सिर्फ दो टाइप्स होते हैं,
एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। सर दो ही होते हैं? सर हमने तो बहुत सारे पढ़े, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। सर आप कैसे कह रहे हो दो टाइप होते हैं? देखो वो इसके अंदर ही आ जाते हैं आपके, जो मैं आपको बता रहा हूँ दो टाइप्स के अंदर ही आ जाएंगे सारे नंबर। तो पहले समझा दूँ फिर समझते हैं आगे की बात, ठीक है। पहला कौन सा टाइप हो गया आपका? सर पहला हो गया आपका, आपने अभी बताया, रेशनल नंबर। और दूसरा सर इरेशनल नंबर, इजी, इसमें क्या था? इरेशनल नंबर्स। सिर्फ दो टाइप्स के नंबर प्रेजेंट है हमारे पास, पहला कौन सा? इरेशनल और दूसरा रेशनल। सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर, दोज नंबर विच कैन एबल टू बी इफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम विद ईच अदर। समझ नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा डेफिनेशन सुन लो पहले। ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं जिसमें क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होता। मैं आपको लिखवा के समझाता हूँ, ईजी है। सबसे पहले एक सेकेंड, मैं क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, दोज नंबर which can be written in the form of p and q। मतलब हम उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू क्या है सर? मतलब एक फॉर्म है, जैसे होता है ना कि कोई भी आपको नेचुरल नंबर डिफाइन करना तो एन से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसी पी वाई क्यू। आगे समझाता हूँ, वेयर पी एंड क्यू, देखो सिर्फ अभी एक मिनट, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब क्या लिखा मैंने? द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। सर को प्राइम, सर आपने अभी तो प्राइम नंबर समझाया था, अभी को प्राइम क्या होता है? को प्राइम अभी बताता हूँ। प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने? तो जिसके ओनली सिर्फ दो फैक्टर हो, या तो वन या फिर वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। अब को प्राइम मतलब दो नंबर है, अज्यूम करते हैं दो नंबर वन और टू, मैंने ले लिया वन और टू, वन और टू। अब इनका एचसीएफ कितना आता है? मतलब एचसीएफ मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा एक हाईएस्ट नंबर बताओ मेरे को जो इस दोनों की टेबल को दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो दोनों को, तो वन को तो वन ही कर सकता है हाईएस्ट, टू को वन और टू, लेकिन टू वन को कर सकता है डिवाइड? नहीं सर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? मतलब एचसीएफ कितना आ गया? वन। एचसीएफ अभी समझाऊंगा, इसमें एचसीएफ और एलसीएम ये भी आता है, लेकिन मेनली क्या को प्राइम का मतलब कि इनका एचसीएफ वन आए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका वन हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम, ठीक है। अब कोई आप नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को कि कैसे आप कह रहे हैं कि नंबर रिटर्न इन द पी वाई की फॉर्म। एग्जाम्पल लेता हूँ सर, मैं लेता हूँ 5 है सर। 5 तो रियल नंबर है और रेशनल नंबर में भी आता है, इसे पी वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो कोई इसमें फर्क आ रहा है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है? जी सर लिखा हुआ है। इसमें क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। ये 0 के बराबर है? नो सर। तो क्या आपका रेशनल नंबर में आएगा? जी सर आएगा, है ना। अब और कोई एग्जाम्पल ले लो, अब एक डेसिमल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक लेते हैं डेसिमल का एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ 1.5, ठीक है। 1.5 इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपने सीखा होगा, पॉइंट को हटाया, डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब ये कौन सी टेबल से कट रहा है? देखो कौन सा फैक्टर इसमें कॉमन आ रहा है? 5। तो 5 5 3 15, 5 2 10। इसे कैसे लिखता हूँ? 3 and 2। अब हाँ, अब देखो 3 and 2 आ गया, 3 और 2। अब इसे देखते हैं को प्राइम है कि नहीं। 3 के कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? अभी बताया था सर, एक तो 1 से, एक 3 से। ये किससे है? 1 1 और 3 से। और ये 2 किससे है? सर 1 और 2 से। अब मेरे को इसमें से देख के बताओ, इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर तुम दोनों को इसमें से कॉमन दिख रहा है कि जो दोनों को काट रहा हो, दोनों को डिविजिबल कर रहा हो पूरी तरह। सर 1 दिख रहा है सर। सर 3 तो 3 2 को नहीं करेगा, लेकिन 3 3 को कर देगा, तो ये से हम नहीं ले सकते। 2 2 को कर देगा, लेकिन 2 3 को कर रहा है? नहीं कर रहा सर। तो ठीक है, क्या आई बात समझ में? लेकिन 1 सर 1 3 से भी डिविजिबल है,
सॉरी 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा को प्राइम है। इनका एचसीएफ कितना आया, कितना है बेटा 1, ठीक है। तो जी सर ये जो 3/2 है इसे भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें एक बात बताओ, q की वैल्यू कितनी है 2, ये 0 के बराबर है, नो सर, तो क्या मैं इसे रेशनल नंबर कह सकता हूँ, ऑफ कोर्स, आई बात समझ में। अब एक बार समराइज करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। फाइनल रेशनल नंबर, आंख बंद करो सब अपनी, दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ अपने घर पे बोलना, ये मत समझो कि तुम घर बैठे हो तो समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, फील आने नहीं दूंगा कि तुम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऐसा लगेगा तुम ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मेरे साथ बोलना अपने घर बैठ के, दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are co-prime and q is not equals to 0, है ना। ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिसमें p और q कैसे हो, आपके को प्राइम हो एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन हो गया। 0 एग्जांपल में क्या लिया मैंने, 0। हाँ रुको मैं इसे रेस करता हूँ, ठीक है, ये वाला समझ आ गया था, चलो ठीक है। एग्जांपल में थे 0, मैंने लिया 0, क्या 0 p/q फॉर्म में लिखा सकता है, नहीं सर ये थोड़ी ना हो रहा। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूँ कोई फर्क आ रहा है, 1 का अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। अरे हाँ सर सही कह रहे हो सर, ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू कितनी हो गई, p तो सर 0 और q 1। देखो इस क्वेश्चन में q की वैल्यू कितनी है 1, 0 के बराबर है नहीं सर, लेकिन p की वैल्यू तो 0 है, मैंने कहाँ लिखा था, अब एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो, अभी तो मैं समझाई थी वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p के बारे में मैंने कोई कंडीशन लिख रखी है, नहीं सर कोई कंडीशन लिख रखी, तो मतलब ये आपका कैसा हो गया प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कह रहा हूँ, रेशनल नंबर, ठीक है, आई बात समझ में। अभी इसी रेशनल नंबर में आते हैं टाइप्स, सबसे पहला टाइप्स है ना, ये बात समझ आएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स में, रेशनल नंबर और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इसे किन पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। हेडिंग डालो सब लोग अपनी कॉपी में और मेरे साथ साथ लिखते आना, ये नहीं कि अलग अलग लिख रहे हो, ठीक है, साथ साथ करेंगे मेरे साथ काम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से, काउंटिंग नंबर्स, कोई ये टेबल रखी है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई भी चीज़ मैं कैसे बताऊँ, जैसे आपके सामने 2 बनाना रखे हैं तो आप उसे कैसे बताओगे, सर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 लड़के एक साथ खड़े हैं या 5 लड़के एक साथ खड़े हैं, तो कैसे मेरे को बताओगे, 5 एक साथ खड़े हैं। काउंटिंग नंबर, कौन से काउंटिंग नंबर, तो जैसे आपके 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे तक कंटिन्यू हो सकते कितने भी, है ना। ये आगे बात हम नेचुरल नंबर कैसे होते हैं आपके काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर इजी है, क्लियर है। अब आते हैं आगे दूसरे टाइप में, अब हम पढ़ते हैं, बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, होल नंबर्स। होल नंबर के ये जो नेचुरल नंबर है इसमें बस एक 0 जोड़ दो, नेचुरल नंबर में बस एक 0 ऐड कर दो, तो ये आपके कौन से हो गए होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जो आपके 0 से स्टार्टिंग हो और आगे तक कंटिन्यू करें। और इसको पता है सबसे बढ़िया याद करने की ट्रिक क्या है इसमें, होल, हम वो क्या बोलते हैं ओ पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं ना, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 0 से मतलब 0 इसमें लगेगा तो हम ओ होल, बोलो प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका, होल, तो मतलब 0 इसमें ऐड है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हो गए, इंटीजर्स ऐसे इंटीजर जिसमें प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी नंबर, 1 2 3 4 नंबर लाइन की जो इस साइड थे राइट साइड में कैसे इंटीजर्स से या नंबर से 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में इसमें नेगेटिव -1 -2 -3 सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, मतलब माइनस इसमें कितने नंबर कंसिस्ट करता है, -∞ से -∞, ठीक है। इंटीजर्स कैसे हो गए,
सर नंबर लाइन पे जो नंबर लिखे होते हैं मेन 1 2 3 4 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या कौन से होते हैं नेगेटिव इंटीजर, कंप्राइज करते हैं इंटीजर्स में कौन से होते हैं, एक तो आपका सर पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा। और जीरो भी आपका इंटीजर, लेकिन जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, जीरो इज आल्सो एन, इसमें आप एक एग्जांपल जीरो भी लिख लो, ये भी आपका एक इंटीजर ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तीसरे चौथे पे। पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर, दूसरा आपका क्या बोलते हैं होल नंबर, तीसरा हो गया आपका इंटीजर्स, और चौथा रेशनल नंबर। अब इन तीनों को आपको एक पाई चार्ट समझाता हूँ बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। ये हमारे मेन नंबर्स होते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सर आपने बताया था सर नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से थे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बताया आपको, तो मैं दूसरे पेन से बताता हूँ, मस्त मस्त ये देखना, ये बहुत अच्छा इसका वेन डायग्राम या पाई चार्ट कह सकते हो। क्या बताया है दूसरा, होल नंबर्स, क्या एग्जाम्पल लिए थे 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में आई क्या लिखा है मैंने, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, अगर मैं सिर्फ जीरो को हटा दूं, जीरो को छुपा दूं, तो ये नेचुरल नंबर बन गए, जी सर। तो होल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चौथा क्या बताया था मैंने, तीसरा क्या बताया था सर, आपने बताया था इंटीजर, क्या बताया था इंटीजर। इंटीजर में कैसे होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, तो 0 होता है, 1 हो गया, 2 3 4 -1 -2 -3। क्या इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ रहे हैं, जी सर आ रहे हैं। 0 से अगर हम सिर्फ इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर को छुपा दें और सिर्फ इसे देखें तो क्या होल नंबर है, जी सर है। क्या इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं, अगर मैं 0 से ये वाले छुपा दूं नेगेटिव नंबर्स और 0 छुपा दूं, तो क्या मेरे पास जो बचे नंबर वो नेचुरल नंबर है, जी सर। तो मतलब क्या इससे समझ आ रहा है कि सर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं और जो होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इजी। और इस पूरे सेट को क्या नाम देते हैं, अगर ये मैं सबको एक साथ रख लूं, देखो अरे बहुत बड़ी चीज़ है, देखो अब एक बार बताओ, अगर मैं इस पूरे को एक डिब्बे में बंद कर लूं और यहां पे लिख दूं रेशनल नंबर्स, ये सारे रेशनल नंबर आते हैं। मतलब इसमें ये और रह गए थे आपके, इसे भी आप गिन सकते हो, डेसिमल जो हो गए, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इन सबको मिला के क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर ये सब एक साथ रख दें और ये किसके अंदर आते हैं आपके रेशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है। और डेसिमल फ्रैक्शन आपको पीछे बता ही चुका था। अब बात आती है इसका डेसिमल एक्सपेंशन की, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब उसे आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। चलो ठीक है आपको बताता हूँ, अब हम पढ़ते हैं इसका डेसिमल, ये आपको फ्लो चार्ट बनाऊँ बहुत ही बढ़िया। ये अगर आपने समझ लिया ना, पूरा चैप्टर बस इसी के बेस पे घुमा हुआ है। अरे हमारा एम है ना कि 100 में से 100 लाना है सर, कुछ नहीं आता, मैथ्स आती है, ये होना चाहिए आपका आज के बाद, लेक्चर के बाद। इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना, मज़ा आएगा ये चैप्टर करके, दोबारा भूलोगे नहीं। इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। प्राइम और कंपोजिट में इतना टाइम दिया ना, सच बता रहा हूँ 1 मिनट में कह के निकल जाते हैं टीचर्स, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं बेसिक से चलूंगा ना फिर लेके जाता हूँ ना आपको एडवांस में, मज़ा आएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं फालतू की। उससे डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे 2 टाइप्स आते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, रुको बताऊंगा अभी, पहले लिख दे रहा, टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग के अंदर क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन सा आ गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आ गया हमारा एक तो रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। ऐसा अब सर कुछ तो समझ नहीं आया आपने क्या लिख दिया बोर्ड पे, सर हमें कुछ नहीं आ रहा समझ। रुक जाओ समझाता हूँ। टर्मिनेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर देखा है, चीज़ को ख़त्म कर देता है एक बार में ख़त्म, मतलब ऐसे नंबर्स जो बस इतने ही है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ 0.125,
बस 0.125, ये बस यहीं तक है, खत्म है, इसके आगे और कुछ नहीं है। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1/2, क्या आ रहा है 0.5, सही, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। और मैं एग्जाम 0.124565462, बस इतना, तो ये आपका टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे आगे एंड हो गया, इसके आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है, बात समझ आई। टर्मिनेटिंग कौन से हो गए, जो आपके एंड हो जाते हैं। टर्मिनेटर से समझ लो ना, इसके नाम में समझ आ रहा है, टर्मिनेटर मतलब जो चीज़ को खत्म कर देता है। ये खत्म हो रहे हैं नंबर लास्ट में आगे, हाँ सर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो कैसे हो गए आपके टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो पाए। जैसे एग्जाम्पल में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 10/3 का, इसका करते हैं डिवीजन, 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 3 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 9, कैसा 3 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार इसमें, है ना, आई बात समझ में, कैसे हो गए, जैसे 10/3 क्या है इसका 1.3333, ये इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये रुक रहा है बीच में, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा सर, ये इन्फिनिटी तक चलता आ रहा है। तो कैसे होगा रिकरिंग, रिकरिंग मतलब, और इसमें मैंने क्या बताया रिकरिंग, रिकरिंग 3 रिपीट हो रहा है बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनो, टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर सर जो आपके खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। और उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा था, रिकरिंग, एक ही नंबर आपको बार बार दिख रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल 10/3 करा मैंने, ठीक है, तो सुनो दोबारा सुनो, 10/3 करा, इसका आंसर कितना है 1.333333 चलता रह रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये कैसा है, एक नंबर 3 जो आपको रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, रिपीटिंग आ रहा है टर्म, तो इसका कौन सा हो गया, रिकरिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। तो नॉन रिकरिंग मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग में भी नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो आपके पता नहीं है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया आपका है पाई। जैसे पाई की कितनी वैल्यू थी 3.1456, ये जाती है आपके इन्फिनिटी तक। ये ना तो ये रिपीट करेगी, अगर आपको यहाँ पे 1.46 दिख रहा है तो आपको आगे नहीं दिखेगा, समझ रहे हो आप, कैसे नंबर जो आपके रिपीट नहीं हो रहे बार बार, अलग अलग आए जा रहे हैं। जैसे और इसका एग्जाम्पल √2 1.414, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई रिपीटिंग टर्म दिख रहा है, नहीं सर, तो ये आपकी कैसे हो गई, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो एक बार रीकैप मारते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में आपको मैंने क्या बताया था सर, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल जो आपके खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आपके इन्फिनिटी चलते रहते हैं, जो खत्म नहीं होते कभी। और इसमें टर्मिनेटिंग में आपको, नॉन टर्मिनेटिंग में आपको मैंने दो टाइप्स बताए, पहला कौन सा, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ऐसे नंबर जिसमें एक पैटर्न आपका ऑब्जर्व हो रहा है, या फिर एक नंबर आपको बार बार रिपीट होता दिख रहा है। और नॉन रिकरिंग जिसमें कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा है, या फिर कोई आइडेंटिफाई नहीं है वो चीज़, तो वो किस में आ गया, आपके नॉन रिकरिंग में, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें आते हैं जो आपका ये टर्मिनेटिंग, ये नए पेन से बताता हूँ, जो आपका ये टर्मिनेटिंग है, ये किस में आता है आपका, रेशनल नंबर में, किस में आता है आपका, रेशनल नंबर। और ये वाला रिकरिंग किस में आता है, ये दोनों किस में आता है आपके, रेशनल में, रेशनल नंबर। और ये वाला किस में आता है आपका, इर्रेशनल नंबर। अब यहीं से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई इर्रेशनल नंबर की। सर देखो मैं आपको ये एक और बात बता दूं, इसे मैंने रेशनल नंबर में क्यों डाला, और इसे भी मैंने रेशनल नंबर में क्यों डाला, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग को मैंने रेशनल नंबर में क्यों डाला। अब ये रेशनल नंबर देखो, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया 0.125, इसे मैं क्या पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख सकता हूँ, क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जी सर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यू की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं सर क्यू की वैल्यू 0 के बराबर, तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर है, जी सर है। समझ में आ रही है, जो आप एक कहानी कनेक्ट होती आ रही है, जो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस हैं वो एक ही जगह आके मिल रही है ना, आ रही है बात समझ में, अभी और मिलेंगी, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी आगे देखना एलसीएम एचसीएफ इतनी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना कि आप हो सर आज के बाद एलसीएम एचसीएफ इसी मेथड से करना है, ऐसे ही सीखना है, ठीक है। ये कैसे हो गया आपके रेशनल। अब आप कहोगे सर रिकरिंग से ये तो नहीं हो रहा सर, अगर मैं इसमें एक बात बताओ, ये मैंने इसको 10/3 तो लिखा था शुरुआत में, 10/3, क्या इसे मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, दिख ही रहा है, लिखोगे क्या आप, दिख ही रहा है ये तो हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्या क्यू मेरा 0 के बराबर है, नहीं
सर क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या मैं इसे रेशनल नंबर कह सकता हूँ? सर जी सर कह सकते हैं सर रेशनल नंबर, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप कैसे होगा? आ रही है बात समझ? इजी। और अब आते हैं इस पे नॉन रिकरिंग में। अगर मैंने ये पॉइंट हटाया, ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी टाइम जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं होता। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी गोज टू इन्फिनिटी, ये आपने अभी नहीं सीखा होगा, लेकिन हाँ इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं सर इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने लिखा भी रूट टू अपन वन, सर रूट टू तो हमारा वन तो हमारा इंटीजर है, लेकिन रूट टू क्या एक इंटीजर है? नहीं सर रूट टू नहीं है इंटीजर, तो क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे हैं? सर हो रहे हैं, लेकिन पी एंड क्यू की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे? नहीं सर, ये किस में आ गया आपके? रेशनल। ये कैसे हो गए? नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट इन द पी वाई क्यू फॉर्म, आल्सो नोन एज रेशनल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी आपको समझ आई? क्या बताया था मैंने? रियल नंबर, रियल नंबर अगर मैंने एक झोला ले लिया, उसमें अगर मैं रेशनल नंबर डाले और उसके बाहर लिख दिया रियल नंबर, तो ये आपका किसका झोला है? रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर की आपकी दूसरी डेफिनेशन क्या बताई? ऐसे नंबर जो कि आपकी एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होती है, ये वन है, ये जीरो, वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। इजी आई बात समझ में बेटा? तो बस इजी है, यही टॉपिक बताया था। फिर मैंने आपको टाइप्स बताया, रेशनल नंबर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आपका एक इंटीजर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये आप किस में आते हैं? रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में। फिर आपको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन बताया था, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। एक तो पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर्स एक बार में खत्म हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जो कभी खत्म नहीं होते, जो इन्फिनिटी तक आपके चलते रहते हैं। उसमें कौन से टाइप्स थे? एक तो रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कैसा कि आपको इसमें पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है और एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। और नॉन रिकरिंग जो कि आपका एक कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा और डिफरेंट हर बार या फिर इन्फिनिटी तक जाए तो डिफरेंट नंबर आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तब कि इसमें आ गए नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें आपके जो आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो कौन से एग्जाम्पल है आपके? रेशनल नंबर के। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसमें होता है? रेशनल नंबर। आई बात समझ में? रेशनल नंबर का आ गया मेथड समझ में? एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर। इजी। चलो ठीक है, पानी पी लूँ? ठीक है, आई बात समझ में? हाँ पानी पी लो, प्यास लग गई।